गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जयन क्लासेस में आप सभी का जो होता है वो का स्वागत है। आज हम यहाँ पर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो भी आपके पास फॉर्मूले यूज़ होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम के लिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग के लिए, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। एक टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे जिससे कि जो कि हमारे पास जयन पर्सपेक्टिव से जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। डिटेल में वीडियो जो होता है एसएफडी बीएमडी के हम अपलोड कर चुके हैं, तो उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास केस है, अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम पर अगर हमारे पास सेंट्रल पॉइंट लोड आता है तो सेंट्रल पॉइंट लोड पे आर ए और आर बी रिएक्शन, आर ए और आर बी की वैल्यू जो होगी वो W/2 होगी और उसका एसएफडी डायग्राम जो होगा वो क्या होगा, इस तरह से बनेगा। और बीएमडी अगर हमसे पूछे कि मैक्सिमम बीएमडी की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो होगी वो WL/4 जो होगी वो होगी। तो आर ए और आर बी की वैल्यू W/2 और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो WL/4 होगा और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से बनेगा। सेकंड केस हमारे पास आएगा इसेंट्रिक लोडिंग। इसेंट्रिक लोडिंग का मतलब जो होता है वो ये होता है कि जब आपके पास कोई भी पॉइंट लोड अगर एक्ट करता है तो ए और बी हमने ऐसे लिखा है कि यहाँ पर और यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल नहीं है। जैसे एक तरफ हमारे पास 2 मीटर है तो दूसरी तरफ हमारे पास 3 मीटर है, तो उसमें जो होगा वो क्या होगा, आर ए की वैल्यू जो होगी वो WB/L होगी और आर ए की वैल्यू WB/L होगी और आर बी की वैल्यू जो होगी वो WA/L जो होगी वो हो जाएगी। तो जस्ट रिवर्स आएगा। देखिए आप, ए यहाँ पर डिस्टेंस थी तो यहाँ पर बी आएगा और यहाँ पर बी डिस्टेंस है तो यहाँ पर ए जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा। इसका एसएफडी जो होगा वो इस तरह से बनेगा WB/L WA/L और इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास होगी WAB/L जो होगी वो होगी। थर्ड केस हमारे पास आएगा, अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम पर पूरी पे यूडीएल जो होता है वो एक्ट कर रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम पे पूरे पे यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो उसके पास आर ए और आर बी की वैल्यू जो होगी वो WL/2 होगी। और एसएफडी हमेशा हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम यूडीएल की बात करते हैं तो एसएफडी हमेशा एक इंक्लाइंड लाइन के रूप में जो होता है वो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक इंक्लाइंड लाइन जो होती है वो ड्रॉ करी है, तो WL/2 जिसमें आर ए और आर बी की वैल्यू जो होगी वो WL/2 होगी और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो हमारे पास WL²/8 जो होगा वो हो जाएगा। तो कई बार हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर यूडीएल लगाकर जो होता है वो दे दिया जाता है कोई भी न्यूमेरिकल का और आर ए आर बी की वैल्यू पूछी जाती है, तो हमको यहाँ पर डायरेक्ट WL/2 फॉर्मूले से हम डायरेक्ट आर ए आर बी की वैल्यू जो होता है वो यहाँ पर निकाल सकते हैं और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको ध्यान रखना है WL²/8। आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास कैंटिलीवर बीम, जिसका एक सिरा जो होता है वो कदर फिक्स्ड होगा तो वो कैंटिलीवर बीम होगी। यदि कैंटिलीवर बीम पर आपके पास पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है फ्री एंड पे, तो उसका एसएफडी जो होगा वो इस तरह से बनेगा और बीएमडी हमारे पास WL मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पर W जो होगा वो होगा। फिर अगर कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल एक्ट कर रहा है तो यूडीएल में ट्रायंगुलर लोडिंग जो होगी वो आ जाएगी और यहाँ पर जो होगा वो आपका पैराबोला आएगा और वैल्यू हमारे पास WL²/2 आएगी। अगर कैंटिलीवर पर जो होता है वो कहता है मूवमेंट एक्ट कर रहा है, सिर्फ मूवमेंट लग रहा है, तो जब आपके पास सिर्फ मूवमेंट लगेगा तो एसएफडी में जो होता है वो कहता है कोई भी चेंज जो होगा वो नहीं होगा, तो एसएफडी में सिर्फ एक सीधी लाइन जो होगी वो आ जाएगी और बीएमडी में जो होगा वो इस तरह का आपके पास एक बॉक्स जो होगा वो बनेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर पे पॉइंट लोड, कैंटिलीवर पे यूडीएल और कैंटिलीवर पर अगर मूवमेंट लगता है तो ये हमारे पास एसएफडी बीएमडी के डायग्राम जो हो गए वो हो जाएंगे। आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगुलर लोडिंग या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस होते हैं।
ये हमारे पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में जनरली आपसे या तो आर ए आर बी की वैल्यू पूछी जाती है या फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो पूछा जाता है। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में सबसे पहले ट्रायंगुलर लोडिंग है हमारे पास। तो ट्रायंगुलर लोडिंग में सबसे पहले आर ए और आरबी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, डब्ल्यू एल बाई 4, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितने पे एक्ट करेगा हमारे पास, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 पर जो होगा वो एक्ट करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक वन साइड ट्रायंगल जो होता है वो है, तो इसमें आर ए और आरबी की वैल्यू हमारे पास डब्ल्यू एल बाई 3 हो जाएगी। तो आर ए आर बी इजिकल टू डब्ल्यू एल बाई 3, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो कितने पे करेगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 9√3 पे। एक जेईएन में या एसएससी के एग्जाम में हमको डायरेक्ट जो होती है वो कहते हैं इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ती है। इसलिए अगर हम ट्रायंगुलर लोडिंग का डायरेक्ट अगर वैल्यू पूछे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारे पास एम एक्स की वैल्यू जो होगी वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 हो जाएगी, और इसमें हमारे पास वैल्यू जो होगी वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 9√3 जो होगी वो हो जाएगी। आप ये कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में जो होता है कैंटिलीवर बीम के लिए जो होता है वो होता है ट्रायंगुलर लोडिंग है। तो यदि इस तरह से हमारे पास ट्रायंगुलर लोडिंग जो होगी वो क्या होगी आएगी, तो उसकी वैल्यू शेयर फोर्स के लिए आर ए इजिकल टू डब्ल्यू एल बाई 2 और एम ए इजिकल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 3 होगी। और इस तरह से अगर हमारे पास ट्रायंगुलर लोडिंग फिक्स पर जो होता है वो कहते हैं ट्रायंगुलर लोडिंग आएगी, तो हमारे पास वैल्यू आर ए इजिकल टू डब्ल्यू एल बाई 2 और एम ए इजिकल टू माइनस का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 6 जो होगा वो होगा। इस तरह से हमने आज जो होगा वो क्या होगा, एस एफ डी बी एम डी में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जिसका एस एफ डी या बी एम डी या फिर शियर फोर्स की वैल्यू या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो होता है वो कहता है हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं जेईएन के क्वेश्चन में, तो वो हमने आज डिस्कस करी है। नेक्स्ट लेक्चर में जो होता है वो कहता है हम शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट के बारे में जो होता है वो कहता है कुछ और चीजें जो होगा वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में जो होता है वो कहता है कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।